जय श्री राम। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के भेष में सीता जी के समीप आता है, जिससे डरकर भयभीत होकर देवता भी रात को नींद नहीं ले पाते। वही रावण एक सन्यासी का रूप लेकर सीता माता की कुटिया में भिक्षा के लिए आता है। और जब सीता माता कहती हैं कि मैं थोड़ी देर में आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ, तब तक वो लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा जो है उसे अच्छे तरीके से जांच चुका होता है कि अगर मैं इसके पार जाता हूँ तो मुझे भस्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और जब सीता माता आती हैं तो वो उन्हें बोलती हैं कि आप इस रेखा के अंदर आ जाइए और अपनी भिक्षा ले लीजिए। तो उसने बोला, नहीं देवी, हम सन्यासी होते हैं और हम किसी की दहलीज के अंदर नहीं आते। आप बाहर आकर हमें भिक्षा दीजिए। उसकी बातों में आकर और उसे एक नॉर्मल मामूली कह सकते हैं सन्यासी समझकर माता जी उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती हैं। और जैसे ही वो रेखा को पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने विमान में बैठाकर ले चलता है। जब ऐसा होता है तब माता घबराती हैं, बहुत उससे दया प्रार्थना याचना करती हैं, उसे डराती भी हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो और मेरे स्वामी कौन हैं और वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। लेकिन इन सब बातों का रावण के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो सीता माता को पुष्पक विमान में बैठाकर ले चलता है। अब इस समय जब माता ने देखा कि कोई भी चारा इसके ऊपर असर नहीं कर रहा है, तो वो विलाप करना शुरू करती हैं। वो विलाप के साथ साथ दया भाव लेके भगवान श्री राम को याद करती हैं और उनसे उस अपराध के लिए दया मांगती हैं जो उनसे अनजाने में अभी हुआ। वो अपराध अब उनको समझ आया कि अगर मैं उन्हें उस हिरण के पीछे नहीं भेजती तो वो यहाँ से नहीं जाते। और देखिए, इस दौरान वो लक्ष्मण जी को भी याद कर रही हैं, लेकिन उन पे क्रोध नहीं कर रही। उन पे जो उनका व्यवहार है वो लक्ष्मण को दोष देने का नहीं है, बल्कि खुद को वो दोषी मान रही हैं। वो ये कह रही हैं कि लक्ष्मण, आपने अंत तक मुझे कहा कि भगवान को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैंने तुम पे क्रोध किया तब भी तुमने जाते जाते अपना धर्म निभाते हुए एक रेखा खींची, एक दायरा कुटिया के चारों तरफ बना दिया और मुझे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए इससे पार नहीं जाना है। पर मैं इस दुष्ट की बातों में आ गई और मैंने वो तुम्हारे द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा भी पार कर दी, जिसका कि नतीजा अभी मैं भुगत रही हूँ। इस दौरान वो ये सोचती हैं कि मैं अभी अपनी ये पीड़ा है किसको सुनाऊं। वो जितना संभव है उतने ज़ोर से चिल्लाती हैं, कोई उनकी आवाज़ को सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है और रावण उसे अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की तरफ ले चलता है। चलते चलते जब एक समय आता है, वहाँ पे गिद्धराज जटायु जो हैं वो बैठे हैं। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जब वो ये करुणा आवाज़
सुनते हैं कि कोई सहायता के लिए बुला रहा है, प्रभु राम का नाम लेके बुला रहा है, तो वो देखते हैं और वो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। जब उन्होंने देखा कि दुष्ट रावण उन्हें अपने साथ बैठा के ले जा रहा है जबरदस्ती, तो उन्होंने बुजुर्ग बूढ़े होने के बाद भी अपनी सारी शक्ति को संगठित करके रावण के ऊपर आक्रमण किया और जितना हो सका रावण से सीता माता को बचाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने रावण को काफ़ी परेशान कर दिया, यहाँ तक कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि रावण मूर्छित हो गया और उसे लगने लगा कि मैं इस पक्षीराज से शायद ना बचा पाऊँ सीता को। इस दौरान गुस्से में आकर रावण ने अपनी तलवार निकालकर उसके पंख काट दिए जटायु के। जब जटायु जी के पंख कट जाते हैं तो वो धरती पर गिर पड़ता है और रावण सीता माता को आगे लेकर चले जाता है। लेकिन जब जटायु गिरता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, या आप यूँ कहिए कि वो अपनी सांसों को, अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता है, ताकि जो घटना घटी है कालांतर में अगर कोई आता है तो मैं उसको इस घटना का पूरा बखान कर सकूं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है, जब रावण सीता माता को लेके आगे जाते हैं और जब सीता माता देखती हैं कि गिद्धराज भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए, वो दुखी होती हैं कि वो इस राक्षस से पूरी शक्ति के साथ लड़े और मेरे लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। उस दौरान सीता माता आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं और साथ में हरि का नाम ले रही हैं, अपने प्रभु श्री राम का नाम ले रही हैं। जब उनकी थोड़ी सी चेतना फिर से आई तो उन्होंने देखा कि पर्वत पर कुछ बंदर बैठे हुए। उनको देख के माता ने फिर से हरि नाम लेके अपने कुछ आभूषण, कुछ अपने सामान, अपनी सामग्री जो उन्होंने पहन रखी थी, कुछ कपड़े का आप कह सकते हो कोई हिस्सा, कोई अपने गहने जो हैं वो फेंक दिए उन बंदरों की तरफ उस पहाड़ के ऊपर, ताकि कल को जब प्रभु आए तो वो समझ सकें कि वो दुष्ट माता को इसी रास्ते से लेके गया है। दूसरी तरफ जब राम जी लक्ष्मण को देखते हैं तो वो उन पे गुस्सा होते हैं। गुस्सा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन चिंतित होते हैं सीता माता को लेकर और कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप उनकी रक्षा करना, लेकिन आप आ गए तो अब कुछ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अनहोनी जरूर घटी होगी। अभी जब लक्ष्मण जी और राम जी वापस पहुंचते हैं तो वो सच में सीता माता को कहीं नहीं पाते और वो व्याकुल हो जाते हैं। उस समय उनकी जो व्याकुलता है वो मानव चरित्र को दर्शाती है, क्योंकि वो तो भगवान हैं लेकिन वो मानव चरित्र में हैं। तो वो पशु पक्षियों, पेड़ों, छोटे जो
मधुमक्खियाँ हैं या तितलियाँ हैं, उन सब से, बेलों से, हर उन छोटे छोटे चीज़ों से वो सीता के बारे में पूछते हैं, जिनके साथ वो पूरा दिन वहाँ पे समय बिताती थी। लेकिन जब कोई जवाब कहीं से उनको नहीं मिलता है और इस चीज़ को लेकर वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि डाउट फ्री हो जाते हैं कि उनका अपहरण हुआ है, जब उन्हें कोई ज़बरदस्ती लेके गया है, वो उनकी खोज में चल पड़ते हैं। अच्छा, खोज में जब वो चलते हैं, साथ में लक्ष्मण जी चलते हैं, तो रघुवीर जी उसी रास्ते पे, उसी जटाजू के पास जाके पहुंच जाते हैं जो पृथ्वी पर गिरा हुआ है, और राम 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 का उच्चारण कर रहा है। उसकी आवाज़ को सुनकर जब प्रभु वहाँ पहुँचते हैं, तो वो सारी कहानी जो है वो प्रभु को सुना देता है कि कैसे मैंने उसे, रावण को रोकने की कोशिश की, माता को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए और मैं धरती पे गिर पड़ा, जिस कारण मैं उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए, पक्षीराज ने अपना धर्म निभाया और एक जो कम्युनिकेट करना था मैसेज, वो प्रभु को उन्होंने किया, और जो डायरेक्शन, जो दिशा, जिस दिशा में वो लेके गया है, वो भी प्रभु को चिन्हित कर दी। जब ऐसा होता है और वो प्रभु से बोलते हैं कि मैं आपके लिए ही अपनी सांसें रोक के बैठा था कि मैं आपसे ये बात कह सकूं, इतना बोल के वो अपने प्राण प्रभु की चरणों में त्याग देते हैं। उन्हें देखकर, उनके किए कार्य को समझकर कृपा निधान लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि आप इनके संस्कार की पूर्ण व्यवस्था कीजिए, और प्रभु अपने समक्ष गिद्धराज का संस्कार करवाते हैं। उसके बाद वो फिर से जो दिशा गिद्धराज बता के गए थे, उस दिशा में चल पड़ते हैं माता सीता की खोज में। आगे जाने पे उन्हें जो माता द्वारा गिराए गए आभूषण थे, वो भी मिलते हैं। उन्हें देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दुष्ट जो है वो सीता माता को उसी दिशा में लेके गया है जिस दिशा में गिद्धराज ने बताया। अभी जब रावण पूरे रास्ते में भी सीता माता को अपनी तरफ प्रलोभित करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, और बाद में वो उन्हें अशोक वाटिका में लेके वहाँ पे बैठा देता है, या वहाँ पे अपने पहरेदारों के संरक्षण में रखवा देता है, भिजवा देता है। और वहाँ पे भी वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से इनका हृदय परिवर्तन कर सकूं, और वो भांति भांति के प्रलोभन देता है, लेकिन माता अपने पतिव्रत धर्म से टस से मस नहीं होती, और कठिन परिस्थितियों में वहीं अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु के ध्यान में मगन रहती है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, एक अध्याय जो ख़त्म होता है सीता का
हरण। और अभी अगला जो अध्याय रहेगा वो रहेगा कि खोज करते करते प्रभु कहाँ तक आते हैं, क्या क्या उन्हें रास्ते में और सहायक चीज़ें मिलती हैं और किस तरीके से वो लंका तक पहुंचते हैं। तो ये जारी रहेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।